नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चावल के बारे में कि चावल क्या पैरालिसिस का पेशेंट खा सकता है या नहीं। इस वीडियो को मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जब भी हम अपनी ओपीडी में पैरालिसिस के पेशेंट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट का एक सवाल ज़रूर होता है और वो हमसे ज़रूर पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं चावल खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। अक्सर उनके साथ जो आए होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इनको मना कर दो कि ये चावल ना खाएँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं चावल को लेके पैरालिसिस पेशेंट के माइंड में चल रही होती हैं, तो उसे क्लियर करना सभी के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों को माइंड क्लियर हो कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है अगर हम चावल खाते हैं तो। तो पहले हम चावल को समझने की कोशिश करते हैं कि चावल जो होता है वो ऑलमोस्ट 80% जो लोग होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। रोटी कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। अगर हम इंडिया से बाहर चले जाएँ तो मेन डाइट चावल ही होती है, ख़ासकर अपनी ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। जैसे जापान हो गया, अपना इंडोनेशिया हो गया, वहाँ पे रोटी नहीं खाई जाती, वहाँ पे ब्रेड खाई जाती है या फिर चावल खाए जा रहे होते हैं। तो चावल जो होता है वो किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुँचाता उन लोगों को जिन्होंने पूरी ज़िंदगी चावल ही खाया है। अगर किसी इंसान को जो चावल खाता आ रहा है, मैं उसे बोलूँगा कि आपने चावल नहीं खाना, आप रोटी खाना शुरू करो, तो उस पेशेंट को गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, लूज़ मोशन सब कुछ शुरू हो जाएगा। मगर अगर मैं इसी तरह से जो रोटी खाने वाले लोग हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में रोटी ज़्यादा खाई जाती है, उनको बोलूँ कि आपने सिर्फ़ चावल खाना है, तो उनको सैटिस्फैक्शन नहीं लगती, उनको वो अच्छा नहीं लगता कि मेरा पेट भर गया, उनको फीलिंग नहीं आती क्योंकि चावल पचने में बहुत फ़ास्ट होता है, जल्दी पच जाता है। जल्दी पचने की वजह से पेट जल्दी खाली हो जाता है और पेशेंट को कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं लगती। इसलिए नॉर्थ इंडिया में अगर कोई चावल खा रहा है तो साथ में आधी एक रोटी वो ज़रूर खाता है क्योंकि वो उसके लिए ना नॉर्मल चीज़ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी डाइट क्या रही है मेनली। अगर आप राइस ज़्यादा खाते रहे हैं तो आप राइस खाइए, कोई नुकसान नहीं होता राइस खाने से किसी पैरालिसिस पेशेंट में। और अगर आप चावल नहीं खाते, आप रोटी ज़्यादा खाते हैं तो आप रोटी खा सकते हैं। रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं होता किसी पैरालिसिस पेशेंट को। पर अगर चावल के साथ एक सावधानी हमें रखनी पड़ती है कि चावल हमें बासा नहीं खाना होता। अगर चावल मैंने कल बनाया था और मैंने अगले दिन उसमें दही ऐड कर दी, तो दही चावल बन जाता है, जिसे अब साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये जो हम खाते हैं दही चावल और चावल इसमें बासा इस्तेमाल किया जाता है, उससे दिक्कत होती है, उससे ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है एक पैरालिसिस पेशेंट में। तो हमने बासा चावल अवॉइड करना है। ताज़ा अभी बना हुआ है, अभी कुकर से निकला हुआ, अभी कुक किया हुआ चावल आपको नुकसान नहीं करेगा। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ की दिक्कत है, उनको चावल वैसे भी बंद किया जाता है, मना किया जाता है। तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रह रही है, तो आप चावल लो, चावल को कुक करो, तो जो मांड आती है ना, उसे उतार दो। तो उस मांड क्या होती है? वो स्टार्च होती है। चावल के अंदर जो स्टार्च है अगर निकल जाएगी, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी वो हमारी ब्लड में कितनी शुगर देगी, वो डाउन हो जाता है। जिसकी वजह से शुगर की पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होती चावल खाने से। मगर शर्त यही है कि डायबिटीज़ कंट्रोल में हो। तो चावल आप लोग लीजिए, बस आपने ध्यान के रखना है कि साथ में कुछ भी खट्टा नहीं खाना और ख़ासकर जब आप हमारी मेडिसिन साथ में ले रहे होते हैं। खट्टे खाने से कोई नुकसान नहीं होता किसी पैरालिसिस पेशेंट को, बट जब आप खटाई खाते हैं मेडिसिन के साथ और ख़ासकर साइंस नीम की मेडिसिन के साथ, तो मेडिसिन को काम नहीं करने देती खटाई। तो आप दही नहीं खा सकते, अचार नहीं खा सकते, सॉस, केचप, जैम, ये जितनी भी खटाई वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी पूरी तरह से बंद कर दी जाती है जब आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे होते हो। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो आप खट्टा भी खाओगे तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए सिर्फ चावल से काम नहीं बनता। अगर हमने पेशेंट को ठीक करना है तो उसको एक्सरसाइज चाहिए, उसको एक सही डाइट चाहिए, उसे एक सही प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर वो फॉलो कर कर अपने आप को रिकवर करे। तो अब मैं जाने से पहले चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट पैरालिसिस के पेशेंट की वीडियो देखिए कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट आती है। और इस चैनल के ऊपर जितनी बाकी वीडियोज़ हैं डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेकर, उनको गो थ्रू कीजिए जिससे आपका माइंडसेट होगा कि आपको अपने साथ क्या करना है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से पैरालिसिस के पेशेंट हैं और निराश हो रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमियों में से एक है। आप इस चैनल पे बाकी पेशेंट की जो वीडियोज़ डली हुई हैं, वो टेस्टिमोनियल्स हैं, आप उनको जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि पैरालिसिस में पहले महीने से ही हम आराम लेकर आ सकते हैं अगर हमें सही चीज़ें पता है। चाहे वो डाइट है, चाहे वो एक्सरसाइज़ है, चाहे वो सही मेडिसिन्स हैं। ब्रेन को नुकसान हुआ था, ब्रेन की भरपाई कैसे होती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू दमन और आज हमारे साथ पैरालिसिस के पेशेंट हैं प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा जी करनाल में रहते हैं और इनको लास्ट मंथ 13 तारीख को पैरालिसिस हुआ था, जिसके अंदर इनकी लेफ़्ट लेग के अंदर जो मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली चली गई थी।
प्रवीण जी की मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आते हैं तो उनको वहाँ से रेफरेंस मिली और ये आए हमारे पास, और विद इन 2-3 डेज़ ये जो नॉर्मल वॉक इनकी स्टार्ट हो गई। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि हम चलते हैं प्रवीण जी के पास और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो प्रवीण जी, आपको ये हुआ कब था? मुझे मुझे नवंबर 14 को 13 30 नवंबर को हुआ हाँ जी, था। हाँ जी। और क्या कंडीशन थी उस दिन? -0 कंडीशन थी। -0 कंडीशन। जैसे ना -0 हो जाता है ना, टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं उसको माइनस, इससे नीचे कोई फिगर नहीं थी कि मैं दे नहीं पा रहा था। चल पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। हाथ ठीक थे? हाँ ठीक थे, वीकनेस थी एक हाथ में? हाँ जी, हाँ जी, बोलना वीकनेस थी। ठीक था? बोलना ठीक था जी। बोलना ठीक था। तो आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया था साइंस इंजीनियरिंग का? पहले तो ये बताओ। देखो, ये साइंस संजीवनी का एड्रेस मुझे मेरे घर से मिला। मेरे छोटे भाई की वाइफ को पैरालाइज हुआ पिछले 2-3 साल पहले। अच्छा उस समय वो बिल्कुल बेड पे थी, हम स्ट्रेचर पे लेकर आए थे। अच्छा। पर आज वो अपने आप चल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं। मतलब एक ही फैमिली में दूसरा पर्सन था हाँ जी, जिनको हाँ जी, paralysis हाँ हो जी, रहा हाँ जी, था। हाँ जी। तो आप मेरे पास कब आए थे? मैं आपके पास 15 में, और ठीक कितने टाइम में हो गए? 17 में। मैं 2 दिन, मतलब 17 को मैं वॉक करता था अकेला। जैसे जबकि मैं पहले बाथरूम लैट्रिन के लिए मुझे सहारा चाहिए था, बच्चों के साथ चल जाता था। पर 17 से मैं शाम को इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे जाता था खुद से। अच्छा। जी। और आज की डेट में क्या कंडीशन है एक महीने बाद? 99.9% ओके। और तो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैंने तो एड्रेस दिया। एक होता है एडवाइस देना, एक होता है एड्रेस देना। मैंने तो एड्रेस दिया कि आप यहाँ जाओ। एडवाइस तो है कि आपकी मर्जी, आप जाओ या ना जाओ, वो आती है एडवाइस। हाँ। एक होता है एड्रेस, भाई यहाँ आपको कंफर्म जाना है। अच्छा, तो अब चलने में कोई दिक्कत? नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें खत्म हो गई? 100% प्योर? 100%। चलिए ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा साइंस इंजीनियरिंग का? बहुत बढ़िया रहा। अगर इसको परसेंटेज में काउंट करें 100% रहा। और मैं तो, अगर इस इंटरव्यू को अगर कोई देखता है ना जी, तो मैं उसे ये बोलूँगा कि विश्वास नहीं, आँख बंद करें, अंधविश्वास करके चलिए आप। एक होता विश्वास करना, एक होता फेथ, एक होता ब्लाइंड फेथ। मैं तो ब्लाइंड फेथ कहता हूँ कि ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। मैंने ब्लाइंड फेथ किया और आज आप सबके सामने हूँ। और शायद ये, इसे जादू कह सकते हैं हम। इस एक्सपीरियंस को अगर हम सेकंड नाम देना, तो ये जादू है। जादू नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्टार्ट किया था हमने ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ही दिन हुआ था। हाँ जी। इस वजह से रिकवरी उतनी मैंने fast इतनी रिकवरी जो मैंने फील की है साइंस संजीवनी में आके, इतनी रिकवरी मैंने कभी किसी से सुनी नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में जाके और उन्होंने कहा जी आप वहाँ चले जाओ, उस ट्रीटमेंट में आपको होगा। ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, पर यहाँ देखा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी ही फास्ट हमें रिकवरी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि लेट केसेस में नहीं देखने को मिलती। अगर पेशेंट अपनी मेहनत करने को तैयार है, विल पावर रखता है और ये माइंड में डाल लेता है ना, मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ तब खत्म होती है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी होते हैं। और इसमें ना, जब तक आपके पास खुद की इच्छा ना हो ठीक होने की, हाँ जी, हाँ जी, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं करता। तो आप जो पैरालिसिस में अपंगता आती है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, उसे आदत मत बनाओ। उस पे निराश मत हो। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो ठीक करने के तरीके बहुत सारे हैं। हम आपके साथ हैं। हिम्मत आपने नहीं हारनी। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।